आशीष जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मैंने एक खबर बताई थी पहले कि झारखंड के अंदर एक मुस्लिम युवक को फिर पीटा गया और वहां वो मंदबुद्धि था और भ्रष्ट बुद्धि लोगों ने उसको पीटा और उससे थूक चटवाया। लेकिन अब मैं आपको मंदबुद्धि या भ्रष्ट बुद्धि या अंधभक्ति की पराकाष्ठा से भी बहुत ऊंचे किसी की बात बताने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर है काशिफ काकवी। इन्होंने ट्वीट किया है कि मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले पूर्व डीजी, ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले पूर्व डीजी को डीजीपी एमपी ने ग्रुप से निकाला। जो मध्य एमपी के डीजीपी हैं उन्होंने पूर्व डीजी को एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप, उससे बाहर कर दिया। क्यों? एमपी डीजीपी विवेक जौहरी ने एमपी पुलिस के पूर्व डीजी पुलिस सरदार मैथिली शरण गुप्त को एमपी आईपीएस एसोसिएशन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले मैसेज पर ग्रुप से निकाला। ये स्क्रीन पर है आपकी, जो हमने आपको दिखाया है। अब आप देखिए, ये शक्ल है उस आदमी की जिसको निकाला गया है। गुप्ता जी हैं, मैथिली शरण गुप्ता ने हम सामवेद एक अखबार है उसको कहा, कैश रिव्यू से कहा कि बातचीत के दौरान महात्मा गांधी और पीएम नेहरू से को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने यहां तक कहा कि महात्मा गांधी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। गुप्त ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया। ये एक आईपीएस अधिकारी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा क्या है। इसका वो आईपीएस की डिग्री जो है वो कहाँ तक न्याय योचित कह दें या कहें कि कितनी डिजर्वेबल कैंडिडेट है फॉर द आईपीएस, और ड्यूरिंग द हिज करियर उसने क्या क्या जहर उगला होगा, क्या क्या अपनी उस गंदी मानसिकता से फैसले लिए होंगे, इस बात का भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पहले मैं खबर पूरी पढ़कर बता दूँ आपको। फ्री प्रेस जर्नल ने इसको लिखा, अंग्रेज़ी में है, बहरहाल मैं आपको पूरा हिंदी में बता देता हूँ कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैज़ बीन रिमूव्ड, निकाल दिया गया है ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से, जो आईपीएस एमपी का था, मध्य प्रदेश से आईपीएस आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, एसोसिएशन, आफ्टर ही शेयर्ड ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट। उसने कुछ ऐसी पोस्ट की जो ऑब्जेक्शनेबल थी रिगार्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। शुक्रवार यानी कि कल सुबह कल मॉर्निंग में उन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट किया जो ऑब्जेक्शन के लायक था, इसलिए उनको निकाल दिया गया। लेकिन उससे पहले एज सून एज द रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मैथिली शरण गुप्ता शेयर द पोस्ट, द डीजीपी मध्य प्रदेश विवेक जौहरी रेज द ऑब्जेक्शन। वहां के जो डीजीपी हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन कहा कि भाई आप इसको डिलीट कर दें। आस्क्ड हिम टू डिलीट पोस्ट फ्रॉम द ग्रुप, उन्होंने कहा डिलीट कर दीजिए। बट गुप्ता, चूंकि उसके तो दिमाग में गोबर भर चुका था, जी फॉर गुप्ता है ना, तो वो गोबर भर चुका था, did not remove the post after the DGP removed him from the official group, और उन्होंने उसको जो है डिलीट नहीं किया, उन्होंने बाहर कर दिया। मैथिली शरण गुप्ता आईपीएस है 1984 बैच के। उसके बाद उन्होंने पोस्ट डाली, अकॉर्डिंग द रिपोर्ट एलिमेंट्स ऑफ द पोस्ट वाज, क्या है वो सुन लीजिए, मुस्लिम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, मुसलमान भारत के डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, टूटा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान। ये लिखा था इन्होंने। और आगे लिखते हैं कि दे वर लिविंग इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की वजह से वो भारत में रह रहे हैं। गुप्ता हावेयर सेज के ही इज द स्टिल स्टैंडिंग बाय हिज पॉइंट, उसका कहना है कि मैं अपने पॉइंट के साथ अभी तक खड़ा हूं, पीछे नहीं जाऊंगा अपने शब्दों से। जैसे वो धर्म संसद का एक महाराज कह रहा था कि अपने शब्दों के साथ खड़ा हूं, वो भी जेल नहीं गया, ये भी नहीं जाएंगे। ही हैज़ नॉट शेयर्ड एनीथिंग रॉन्ग, उसने कहा मैंने ऐसा कुछ गलत शेयर नहीं किया, मैं अपनी बातों के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। ही हैज़ शेयर्ड द ट्रुथ, कहता कि मैंने सच्चाई को जो है शेयर किया है। अलॉन्ग विद दिस ही हैज़ ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो, उसने एक वीडियो भी डाला आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप, और उसके ग्रुप से निकाल। गुप्ता सेड कि इट्स डिडंट मैटर टू हिम, उसको बाहर निकालना उसके लिए कोई मैटर नहीं है, ये गुप्ता जी ने कहा। ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, फिर लगाना चाहूँगा मैं, पढ़े लिखे आदमी, आईपीएस आदमी है, लेकिन देखिए क्या दिमाग में लिए फिर रहे थे। रिटायरमेंट से पहले नहीं बता पाए होंगे, अपने कार्यों से तो ज़रूर बताया होगा। जब आता होगा कोई मुस्लिम तो क्या व्यवहार करते होंगे आईपीएस अधिकारी।
तो वो झारखंड की बात मैं आपसे कर रहा था कि वहाँ जो पिटाई की मुसलमानों की, मुसलमान एक मंदबुद्धि की, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। वो भी जानवर बने हुए थे सड़क पर, इन्होंने भी अपनी ज़बान से कुछ अच्छी चीज़ तो निकाली नहीं है। मुस्लिमों को बताते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए मुसलमान ज़िम्मेदार है, हिंदुस्तान के टूटने के लिए मुस्लिम ज़िम्मेदार है। दिल्ली से लेकर पंजाब के रास्ते से लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ पर उल्मा कहते हैं जो धर्मगुरु होते हैं, उन किसी पेड़ पर वो लटके हुए ना मिले हों। अंग्रेज़ों के ज़माने में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। किस हवाले से कह रहा हूँ मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मांग सकते हैं, पूरी किताब का लिंक दे दूँगा। ये उन खरीदे हुए लेखकों की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, जो सरकार बदलने के बाद चाटुकारिता अपनी बदल देते हैं। ये उस मुसन्निफ़ की बात बता रहा हूँ जिन्होंने तारीख़ें लिखी हैं। चलिए खैर, लेकिन जहर बहुत ज़्यादा भर चुका है। कहाँ पर एक आदमी के बारे में आप कहेंगे। आवाज़ थोड़ी धीमी इसलिए निकल रही, तबीयत ख़राब है। तो बहरहाल आपको ख़बर यही देनी थी कि एक IPS ऑफिसर जो पूर्व DG थे, उन्होंने मुस्लिमों के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो अंदाज़ा हो जाता है कि जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो कितना ज़्यादा जहर बटोर रहे होंगे। पहले नहीं बोले चूँकि नौकरी जाने का डर था, बुलावे का या अपनी नौकरी से बंधे होने का जो एक थोड़ा बाउंडेशन थी वो छूट गई, तो ग्रुप में लिख दिया। अब शेर बने फिर रहे हैं। मौजूदा DGP ने कहा कि इसे हटा लीजिए, तो कह रहे नहीं साहब अपनी बातों से हटूंगा नहीं। इतने बड़े जेंटलमैन और अपनी ज़बान के मर्द थे तो ड्यूरिंग द सर्विस अपनी बात को बोलते हैं। सस्पेंड होने का डर था गुप्ता जी को, जब नहीं बोले। आज कह रहे हैं एक शब्द से पीछे नहीं जाऊंगा, रिटायरमेंट है ना, और माहौल भी आपको पता चल गया है। लेकिन गुप्ता जी की गलती नहीं है और ना झारखंड में पीटते हुए उन लोगों की गलती है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि धार्मिक धर्मांधता किसी भी जगह हो, वो ISI के लोग बनाती है या फिर इन जैसे कुकुर मुत्ते पैदा होते हैं सोसाइटी में भारत के, कि जो वर्गों के अंदर दुश्मनियाँ पैदा करते हैं और बताते हैं कि तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है। छोड़ा कुछ नहीं इन लोगों ने। ये वो सोच है जिसने कश्मीर के लोगों को दिल से अलग कर दिया। ये वो सोच है जिनने पंजाब के सिखों के लोगों को दिल से अलग कर दिया। ये वो सोच है जो त्रिपुरा और आसाम के अंदर खाई पैदा करे हुए हैं। ये वो सोच है जो भारत की दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम, बाबरी मस्जिद और कब्रिस्तान और शमशान, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको तो किसी मुसलमान ने बहिष्कार नहीं किया। करने का तो किया तो मोदी जी का भी नहीं, डर की वजह से, लेकिन पसंद तो कोई नहीं करता। वो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी जोड़ की बात थी। राष्ट्र को पहले रखा करते थे। आप क्या करते हैं, आप हिंदू को रखते हैं, हिंदू राष्ट्र को रखते हैं, लोकतंत्र को नहीं रखते, सिखों को नहीं रखते, ईसाई को नहीं रखते, मुस्लिम को नहीं रखते। ये तमाम उन बातों से हम कह सकते हैं जो हमारे लीडर्स मंच से कहते हैं, या जो हमारे भगवाधारी कपड़ों के पीछे छुपे हुए ऐसे साधु हैं जो चोर किस्म के लोग हैं। इनके खुल जाते हैं आए दिन, इनके सारे ड्रामे खुलते हैं। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर